अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे आज हम लोग हो जाने की स्कूल से छुट्टियाँ गर्मियों की। तो मैं बच्चों के साथ कर रही थी थोड़ी सी मौज मस्ती, जिसमें वो मुझे कह रहे थे मैम जी हमारे मुंह के ऊपर ना मुख्तलिफ़ किस्म का डिज़ाइन बना दें। तो फिर मैंने पूछा कि क्या बना दो, तो वो कहने लगे सबकी मूछें बना देंगे, क्योंकि हम लोग लड़कियाँ ना तो लड़कों की मूछें अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मूछें तो मैं बना दूँगी, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी की बनाऊँगी। मुझे जिसके फेस पे जिस तरह की अच्छी लगेगी मैं वैसी बनाऊँगी। तो फ़न के लिए हम लोगों ने बड़ी मौज मस्ती की। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, यहाँ पे बड़े बच्चे भी आ रहे थे। जिसको पता चल रहा था वो जाके बता रहा था। फिर मैं उनके डिफरेंट किस्म की मूंछें बना रही थी, जिस तरह की मुझे अच्छी लग रही थी। कुछ फ़नी वे में थी, कुछ प्यारी लग रही थी। यहाँ पे वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे एक छोटा बच्चा आ गया कि मैम जी मुझे दाढ़ी भी बनवानी है। तो मैंने इसकी पूरी बियर्ड बना दी। पहले वो सिर्फ मुझे बनवा के गया था, उसके बाद वो कहने लगा नहीं जी मैम जी कंप्लीट करें। फिर मैंने इसको कंप्लीट करके दी। यहाँ पे बच्चे साफ़ कर करके दोबारा आ रहे थे, मैम जी ये रह गया, मैम जी वो रह गया, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ला रहे थे। बड़े बच्चे जो थे वो भी आ रहे थे, मैम जी हमें पता चल रहा है कि आप ये काम करिए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों के भी मुझे दाढ़ी उगा देती हूँ, मेरा क्या जाना है, मैंने तो सिर्फ पकड़ के ब्रश ही मारना है ना। तो यहाँ पे कैमरे का एंगल इस तरीके से सेट हुआ था, कुछ बच्चों के फेस ही नहीं आए, लेकिन बच्चे खैर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैंने उन लोगों से वादा किया हुआ था कि बच्चों जिस दिन छुट्टी होंगी उस दिन आप लोग कहोगे तो जिस तरह का आप लोग कहोगे वैसा पेंट मैं आप लोगों के फेस पे करूँगी। तो सब ने प्लान किया कि हम मूंछें बनवाएंगे। तो यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, मूंछें बनवा रहे हैं, इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं मैम जी ऐसी बना दें, कोई कह रहे हैं मैम जी वैसी बना दें। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, मैम जी हमारी भी बड़ी बड़ी मूंछें बना दें। तो फिर मैंने उनकी मूंछें बनाई है। यहाँ पे देखिए, आप मुझे बताइएगा कौन सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा है, कौन किस तरह का लग रहा है। ये सारे बच्चे जो हैं ये मेरे स्टूडेंट हैं। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे बहुत क्यूट है, मासूम मासूम से हैं। तो इनकी ख्वाहिशें जो हैं वो मैम को पूरी करनी पड़ती हैं। तो अभी वो इतने में इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कोई बच्चा रह ना जाए, सबको ना खुश कर देती हूँ। सबकी मूंछें बना बना के, दाढ़ियाँ बना बना के ना, जैसे ये लोग कहें वैसे इनकी कार्टून की शक्लें बनानी हो, जो जो ये लोग कहें वैसे इनको ना खुश कर देती हूँ। बच्चे भी क्या याद करेंगे कि हमारी ऐसी भी कोई टीचर हुआ करती थी। छुट्टियाँ हो जानी थी, बच्चे इसलिए भी खुश थे। उसके बाद फिर ये पेंटिंग मैंने स्टार्ट कर दी, इस वजह से वो ज़्यादा खुश हो गए। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी बार बार आ रहे थे, मैम जी हमारी मिट गई है, मैम जी हमारे बना दें। कोई रह नहीं गया था। मैंने सबसे पूछ पूछ के मैंने अपनी छोटी सरकार को पूछा, मैंने कहा सर इधर आ जाए, आपने क्या बनवाना है। उनका तो मूड ही कोई समझ में नहीं आ रहा था। एक साइड पे तो बड़े अच्छे से मूछ बनवा ली, क्योंकि सो के उठे थे, मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। ऊपर से जो ब्रश था उसके ब्रिसल जो थे वो उसको चुभ रहे थे। वो तो रोना स्टार्ट हो गया, मामा के गले लग गई कि मामा मेरे साथ तो जुल्म हो गया है। यहाँ पे एक एक मिनट बाद वो कह रहे हैं कि मम्मा ना हाथ मारे, बड़ा कंफ्यूज और पजल हुआ है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। ये देखिएगा, अभी वो मुझे हाथ नहीं लगाने देता कि मामा, मतलब चुपता है, फिर वो रोने लग जाता है इस चीज़ को लेके। यार मैंने छोटी सी क्यूटी पाई की जिस तरह की उसने बनवाई मैंने बना दी। या मैं उसको हौसला दे रही थी, बेटी कोई मसला नहीं है, ब्रश के साथ ही मुझे बना रही हूँ, कौन सा पकड़ पकड़ के बाल खींच रही हूँ मैं आपकी। लेकिन वो कह रहा था मम्मा रहने दे, मैंने मुझे नहीं बनवानी। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे बाज़ार के लिए, क्योंकि हम लोगों ने करनी थी थोड़ी सी ईद की शॉपिंग। उसके बाद यहाँ पे बैठे हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए। फिर हम लोगों का प्लान चेंज हो गया कि चलो कुछ और ऑर्डर करती हैं मोहम्मदिया। मैं अपने पैर फ्लॉन्ट कर रही थी, लेकिन मैंने देखा इतने ज़रा काले आ रहे हैं, मैंने अवॉइड ही कर दिया। अब क्लिप तो नहीं कट किया, लेकिन गर्मी ने जो हमें अफ्रीकन बनाया हुआ है ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे मैं मोहम्मद को कह रही थी मोहम्मद कैमरा सेट करके इधर देखो, लेकिन मोहम्मद बहुत ज़्यादा बिजी थे इधर उधर गाड़ियाँ देखने में। उसके बाद देखिए मोहम्मद के पापा अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। फिर मैंने कहा कितना टाइम और है, वेट कर करके मैं तो थक गई थी, क्योंकि शाम भी हो रही थी, हम लोगों ने वापस भी आना था। यहाँ पे मोहम्मद की अब नज़र गई है कैमरे पे कि हैं मैं तो कैमरे में नज़र आ रहा हूँ। यार यहाँ पे हमारा जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो आ चुका था। और बाद में आसिफ साहब की एक आदत है, जो चीज़ इनको पसंद आती है ये मंगवा लेंगे ना, बाद में वो इनके नाक के नीचे नहीं आती। अभी यहाँ पे मैंने मंगवाया था आइसक्रीम शेक, जो मेरे मोहम्मद मियाँ कह रहे थे मुझे खिलाओ मम्मा, गला ख़राब है, सांस आती को नहीं है, लेकिन आइसक्रीम खानी है। यहाँ पे छोटी छोटी चमचियाँ लेके वो ना बड़े स्वाद के साथ खा रहा था कि मम्मा मुझे खिलाती जाए। मैं फिर उसको थोड़े थोड़े चम्मच जो थे वो शेक के खिला रही थी। फिर हम लोग निकल गए थे मेन बाज़ार के लिए। यहाँ पे मैंने देखे जूते शूते, जब मैंने जूते जूते यहाँ पे देखे तो एक आधा जूता मैंने ट्राई किया, लेकिन वो मुझे फंसा ही नहीं। ठीक है,
एक ही जूता था पूरी शॉप में जो मेरी समझ में आया। जब वो मैंने फँसाने की कोशिश की तो वो मेरे पैर में फँसा ही नहीं, फिर मैं निकल गई। मैंने कहा नहीं, चलो चलते हैं, यहाँ पे और बेइज्जत होने का कोई फ़ायदा है को नहीं। खैर ये वो जूता था जो मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं सेट हुआ। उसके बाद मैंने बड़ी इज़्ज़त के साथ इसको जैसे उतारा था वैसे ही उधर रख दिया, इससे पहले कि दुकानदार कहता कि बीबी आपके नाप का जूता नहीं मिलना। लेकिन खैर मैं इतना बड़ा पैर भी खैर को नहीं है मेरा, लेकिन बस कभी कभी बंदे का बैड लक। यहाँ पे मोहम्मद की हमने करवानी थी कटिंग, जैसे कि आप सबको पता है ईद नज़दीक आ रही है, और मोहम्मद मियाँ जी तो वो बहुत इंजॉय कर रहे थे अपनी कटिंग को ना। वैसे ये टिके बैठता बूढ़ता कोई नहीं है, लेकिन शीशे में देख देख के बड़ा खुश हो रहा था अपने आप को ना। मैंने अपनी बेटी की शादी शॉपिंग कर ली थी, सिर्फ उसकी कटिंग रहती थी जो कि मैं उसकी करवा रही थी। और मेरा बेटा बड़ा इंजॉय कर रहा था कटिंग करवा के, क्योंकि मैं बाबू बच्चा बन जाऊँगा। यहाँ पे वो देखिएगा मुझे अभी कि मम्मी बड़ा खुश हो रहा हूँ, है मेरी तो कटिंग हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।